पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी, बहुत शुक्रिया। आजकल समाजवादी पार्टी दलितों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी चिंता होती है, जग जाते हैं आप लोग, काफ़ी फिक्रमंदी। और आज मैंने तस्वीर भी देखी कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली के भीतर किया। अचानक से ये राजनीति के बदलाव के पीछे के कारण क्या हैं, और आपको लगता है कि बहुजन समाज का वोट बैंक दरक रहा है, तब उसका हिस्सा आप भी चाहते हैं? देखिए, सवाल वोट बैंक का नहीं है। चूँकि श्रद्धेय मान्यवर कांशीराम जी के मूर्ति का अनावरण किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उनके जब आप विचारों को देखेंगे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सामाजिक न्याय तक ही नहीं सीमित रहना चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। जब उनके राजनीतिक जीवन का संघर्ष 1981 से देखेंगे और 93 में क्या हुआ, जब देश में नफरत का इतना बड़ा व्यापार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खड़ा किया, जिस समय देश में लगा कि अब हमारी सद्भावना टूट जाएगी, उस दरमियान भी मान्यवर कांशीराम साहब और श्रद्धेय नेताजी ने मिल करके, और मैं बखूबी समझता हूं कि आपको तो पूरी जानकारी होगी, इस उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और बहुत दलित जो चिंतक हैं, जो बहुत दलित को जो अपनाना चाहते हैं, वो वही हैं लोग। कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, एक चमचा एज किताब उन्होंने लिखी थी। दलित को आप कोई राजनीतिक पद तो देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित विचारधारा उसे मंदिर में घुसने देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, अब सुन लीजिएगा साहब, थोड़ा बात पूरी हो जाए। नहीं आप सुन लीजिए साहब, पूछा आप सुनिए, और दूसरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने तो देखा होगा, हाथरस में उस बेटी की पीड़ा सुनने, उसको समझने कोई एक नहीं गया। पूरे यहां से लेके देश भर में सरकार है, लेकिन उन अपराधियों को, उन दोषियों को जेल में मिलने भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या कारण है कि पूरी बीएसपी की लीडरशिप आप अपने यहाँ भरे हुए हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, के गौतम, राम अचल, राजभर, ये सब आप ही की पार्टी में है। आप अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, बड़ा पॉलिटिकल बेस है, वो अब चेंज करके ओबीसी से अब आप एससी की तरफ मूव कर रहे हैं। मकसद तो इस वोट बैंक को ही साधना हुआ ना, वरना इसके पहले आप लोग को इतनी मोहब्बत कब जगी? ओबीसी से एससी की तरफ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप इसको इस तरह से कहिए कि सामाजिक न्याय से सामाजिक परिवर्तन की ओर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा एक बात उद्धृत करते हैं कि जो डॉक्टर लोहिया का सपना था और जो बाबा साहब का सपना था, चूंकि बाबा साहब से और डॉक्टर लोहिया की मुलाकात होने वाली थी, उसी बीच में बाबा साहब का देहावसान हो गया। वो जो बात और वो जो विचारधारा छूटी है, भैया जीते जी कांशीराम जी को इतनी इज्जत आपने कभी नहीं दी जो आप मूर्ति को दे रहे हैं। ये मैं मतलब पूछना चाहता हूं कि इस मोहब्बत का कारण थोड़ा सा बताएं। बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहूंगा कि कभी समाजवादियों ने या हमारे राष्ट्रीय नेता ने एक शब्द और एक टिप्पणी अगर आप किसी भी दलित विमर्श चलाने वाले व्यक्ति महापुरुष के खिलाफ अगर बता दें, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी खेद प्रकट करेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे नेता ने हमेशा सम्मान किया है और यही रास्ता है। आज दलित और भैया कांशीराम आपके कौन लगते हैं? वो तो बसपा के संस्थापक हैं। अरे साहब, आपकी पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं सिवाय अलायंस के। आप किसी इतने बड़े और आप कह रहे हैं कि नहीं अब हमारे, आप एक ये कैसे मतलब बता, हमें एविडेंस दो ना। आपको भी हम लोग कम से कम राजनीति नहीं, लेकिन कम से कम पत्रकारिता का तो एविडेंस दे दो भैया। वीपी सिंह समझते ही हैं हम एविडेंस लाओ। किसी इतने बड़े व्यक्ति को उन्होंने एक बात कहा, उस कोटेशन को कालीचरण साहब उसको बाद में उद्धृत करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन, उनके सामाजिक परिवर्तन के संकल्पना को अगर कोई प्रतिबद्ध है उसके प्रति, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने इस देश के डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सवाल खड़ा किया कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण का गैप अब 50% से बढ़ा के 70% करा जाए। बहुत शुक्रिया कालीचरण।